तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि ये मंथ चल रहा है नवरात्रि का। इसमें माँ दुर्गा के नौ अवतार के बारे में पूजा की जाती है और उनके बारे में जाना जाता है। ठीक उसी तरह सिंघम अगेन आ रही है और इसमें एक नहीं लगभग 20 अवतार होने वाले हैं इंडियन पुलिस के। जी हाँ, मैंने 20 क्यों बोला है। और आपको बता दूं ये 20 अवतार खाली अजय देवगन के नहीं है, इसमें 20 अलग अलग मेन एक्टर होने वाले हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ और कौन कौन से एक्टर, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और कुछ खास बातें मैं आपको बताने वाला हूँ सिंघम अगेन के बारे में कि क्यों ये भूल भुलैया 3 से ज़्यादा कलेक्शन भी करेगी और ज़्यादा इसकी मतलब चर्चा भी होगी। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। चलो अब बात करते हैं इसके आगे की, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक ही चीज़ बता दूं कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अगर आप अजय देवगन के फ़ैन हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ना क्योंकि ऐसी वीडियोज़ में फटाफट डालूंगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं कि आखिरकार सिंघम अगेन भूल भुलैया 3 से आगे क्यों निकल चुकी है। इसके बहुत बड़ी रीज़न है। सबसे पहले तो बात यह है कि 20 कैमियोज में जो मैंने बोला है उसमें ऑलरेडी अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, सिद्धार्थ मल्होत्रा और अजय देवगन तो है ही ऑलरेडी, करीना कपूर और कहीं ना कहीं जैकलीन फर्नांडीज भी है। और जो कैमियोज है जिनके मैं नाम नहीं ले सकता, मैं अभी लास्ट में बताऊंगा कि वो और कौन से लोग हैं और इनकी कौन कौन सी मूवी आने वाली है, ये सब भी बताऊंगा। और सबसे खास बात तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो फैंस हैं यानी कि जो सिंघम अगेन या फिर सिंघम फ्रेंचाइजी के जो फ़ैन हैं उनकी तो डिमांड ये है, वो तो अलग अलग लोगों की डिमांड कर रहे हैं। उनका तो कहना ये भी है कि अभी जो जवान मूवी आई थी यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर आज़ाद की, उनका भी कैमियो करवाओ। और चुलबुल पांडे के कैमियो की तो ऑलरेडी बात हो ही चुकी है। देखो सरप्राइज़ कुछ भी हो सकता है। हम सबको पता है कि क्या कुछ सामने बयान आते हैं या फिर न्यूज़ आती है, उन सब पे भरोसा बिल्कुल मत करना। जब आप सिनेमा घर में जाओ तो आपको जो भी कैमियो देखने को मिले खाली उसी पर भरोसा करना क्योंकि हम सब ने कल्कि के बारे में बहुत सारी प्रेडिक्शन की थी कि कल्कि में ये होगा, कल्कि में वो होगा, लेकिन असल में जब वो मूवी आई तो सबका दिमाग ही फट गया। यानी कि ऐसा ऐसा कनेक्शन निकाला भाई कर्ण के साथ, प्रभास का और भैरवा का और उसके बाद महाभारत का एपिक सीन। तो चीज़ें कहीं ना कहीं देखो, ये चीज़ें तो सबको पता थी कि महाभारत के सीन होने वाला है, लेकिन वो कनेक्शन के बारे में कोई भाप भी नहीं पाया था। चलो अब ये तो बात साइड में रख देते हैं। अब बात करते हैं कि सिंघम अगेन में क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सिंघम अगेन में इसकी जो स्टोरी है वो रामायण बेस्ड हो सकती है। रामायण बेस्ड कैसे कि स्टोरी शुरू होगी 4 भाइयों से, यानी कि जो 4 भाई एक साथ है और चारों के रास्ते अलग हो जाएंगे। दो दो जो है एक साथ चले जाएंगे और 2 अलग रह जाएंगे, लेकिन बाद में ऐसा होगा कि चारों साथ में आ जाएंगे। लेकिन जो 2 अलग गए हैं उनके संघर्ष की कहानी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़बरदस्त लिखी जाएगी और करीना कपूर जो कि इसमें शायद लीड एक्ट्रेस में हो सकती हैं, वो जाके रावण की लंका में कैद हो जाएंगे। अब बात यह है कि जब ये पूरी रामायण थीम पर है यानी कि 4 भाई है और उनके साथ इतने सारे कैमियोज भी हैं, तो आपको क्या लगता है क्या जो विलन है वो अकेले रावण ही होगा? उसकी पूरी सेना नहीं होगी, उसका बेटा मेघनाथ नहीं होगा? मतलब कुछ विलन की तरफ से भी तो कैमियोज एंड पावरफुल चीज़ें भी तो होंगी। जी हाँ, बिल्कुल होगी। अब ये जो न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो अपडेट बता रहा हूँ, ये आपको कहीं नहीं मिली होगी। आप चाहे जितने भी ऐसे मूवी फिल्मों के चैनल्स को सब्सक्राइब किए रखे होंगे, उन्होंने आपको बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं बताया होगा जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखना और चीज़ों को ध्यान से सुनना और समझना। अब आप ये बताओ कि जब कैमियो इतने सारे हैं तो खाली एक विलन को मारने के लिए तो थोड़ा विलन का ज़्यादा पावरफुल टाइप का नहीं हो जाएगा कि यार विलन इतनी ज़्यादा पावरफुल है। और हमने सिंघम हर मूवी में देखा है कि यार मतलब उतना भी ज़्यादा विलन पावरफुल नहीं होता। और अगर 20 कैमियो हो रहा है तो विलन खाली एक ही होगा, ये थोड़ा मुझे लगता है कि एक एक तरफ पड़ना भारी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा होने नहीं देंगे रोहित शेट्टी, यही तो उनका दिमाग है। वो ना विलन में भी कैमियोज करवाएंगे, यानी कि जो मेन विलन है उसको आप मार तो दोगे, लेकिन जब लास्ट में मूवी के द एंड होने वाला होगा तब होगी विलन की, असली विलन की एंट्री होगी। और एक नहीं 4-5 विलन की एंट्री हो सकती है। और कुछ विलन तो जो ये 20 कैमियो है इसमें से जो अपने जिनको हम हीरो समझ रहे होंगे वही लास्ट में विलन निकलेंगे क्योंकि सिंघम की अगली फ्रेंचाइजी भी आने वाली है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ क्योंकि ये जो 20 कैमियोज होंगे इनकी अलग अलग मूवी ऑलरेडी आएगी। हम सबको पता है कि टाइगर श्रॉफ तो ऑलरेडी है ही इसमें और सिद्धार्थ मल्होत्रा की कॉप की एक और मूवी आने वाली है, वो भी होगी। और एक
एक चीज़ ये हो सकता है, देखो हमारे बॉलीवुड या फिर यूँ कहें कि अब का जो सिनेमा है, उन्होंने एक चीज़ अपने दिमाग में बना ली है, या फिर उनको शायद पता है कि अगर पैन इंडिया मूवी बनानी है तो हमें पैन इंडिया से एक्टर्स भी लाने होंगे और पैन इंडिया से सिंगर्स को भी लाने होंगे। चाहे आप फिलहाल इन दिनों देखो कि पवन सिंह के गाने किस हिसाब से आ रहे हैं, है ना, बॉलीवुड वाले उनको जगह दे रहे हैं। इसका मेन रीज़न ये नहीं है, देखो पवन सिंह की आवाज़ अच्छी है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन जिस हिसाब से नॉर्थ इंडिया में उनकी फ़ैन बेस है, यानी कि यूपी और बिहार में, उसको मद्देनज़र रखते हुए पवन सिंह के गाने को हर मूवी में लाया जा रहा है। तो अगर इसको मद्देनज़र रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि साउथ से भी इसमें कोई हीरो हो सकता है, और वो पुलिस के रोल में ही होगा, या फिर यूँ कहें कि एक विलन के रोल में भी हो सकता है। और दूसरी बात कि एक्ट्रेस में भी कहीं ना कहीं कैमियो हो सकता है। अब इन सारी चीज़ों को अगर हम एक डिब्बे में बंद कर दें तो वो उसका नाम है सिंघम अगेन। अब मेरे को जो सबसे ज़्यादा डर लग रहा है कि जैसे सर्कस मूवी अगर किसी ने देखी हो तो अच्छी बात है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि सर्कस मूवी में भी बहुत सारे एक्टर्स थे, लेकिन स्टोरी थी ज़ीरो, इसलिए कमाई हुई डबल ज़ीरो। और उसका एक कनेक्शन भी निकाला था कहीं ना कहीं गोलमाल अगेन से, बट फिर भी वो नहीं चली। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि इतने सारे कैमियो और मूवी हो टट्टी। सॉरी, आपको बुरा लगा तो सॉरी, बट मूवी ऐसी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सुझाव और अपनी शिकायत को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी 500 समथिंग पे पहुंच गया हूँ, एंड मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो गया, बस खाली सब्सक्राइबर्स ही बाकी है यार मोनेटाइज होने के लिए।